कि मेध्या महर्षि चरितै रहितै अयोध्या योद्धेत्य विश्वविदिता मनु राजधानी। मनु की संतान होने के कारण हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। मेरे साथ इस वक्त हरिधाम पीठ मंदिर के व्यवस्थापक एवं पुजारी रमेश दास शास्त्री जुड़ रहे हैं, जो आज अयोध्या की महिमा को तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। A1 by 1 अयोध्या की महिमा को हमें बताएंगे। लोग पहले यही कहते हैं कि अयोध्या की पौराणिकता, तो वेद पहले है और पुराण बाद में है, तो इसका पौराणिक महत्व तो है ही, लेकिन अयोध्या को वेदों में भी कहा गया है। माने पौराणिक युग से, वैदिक युग से ही अयोध्या है। अथर्ववेद में लिखा है अष्टचक्रा 9 द्वारा पूर्ण नाम अयोध्या। तो ये वैदिक काल से ही, और अयोध्या न केवल भारत की ही राजधानी रही है, बल्कि पूरे विश्व की राजधानी रही है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु की संतान होने के कारण हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। और इस भूमि को सर्वप्रथम इस भूमि पर अपनी राजधानी स्थापित किया मानवेंद्र मनु ने, तो वो पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या हुई। इसलिए एक श्लोक में अयोध्या की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि मेध्या महर्षि चरितै रहितै अयोध्या योद्धेत्य विश्वविदिता मनु राजधानी। यत्रोच्छलन्ति कलिकाल मलाभिसंगा निर्वाण रंग चतुरा सरजूतरंगा। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस योगींद्र मुनींद्र लाख लाख वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन उसका एक प्लस झलक नहीं पाते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो दुर्लभ मोक्ष को देने में निर्वाण रंग चतुरा सरजू तरंगा, सरजू की जो तरंगे हैं वो निर्वाण कहिए, कैवल्य कहिए, मोक्ष कहिए, उसको देने में परम प्रवीणा हैं, परम चतुरा हैं। इसलिए जिस भूमि को राम जी नहीं भुला पाए, वो कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे ये स्वर्ग से भी बढ़कर हमारी जन्मभूमि जो है वो अयोध्या है। इसलिए यहाँ पुष्यमित्र शुंग ने भी आकर कई अश्वमेध यज्ञ किए। और अयोध्या शब्द का अर्थ ही है कि जहाँ युद्ध न होता हो। इसका एक नाम अपराजिता भी है, इसका एक नाम अयोध्या भी है। इसलिए अयोध्या में रहने वाले समस्त निवासियों को भगवान श्री राम अपने धाम लेकर गए। जितने अवतार हैं वो अकेले आए, अकेले गए, लेकिन रामा अवतार एक ऐसा अवतार है जो अयोध्या में हुआ कि यहाँ के कीट पतंग भृंग को भी भगवान अपने साथ लेकर अपने धाम गए। इससे बढ़कर महिमा और क्या हो सकती है। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि यदि कोई भजने लायक है, और सप्तपुरियों में जब सप्त मोक्षदायिनी पुरियों का नाम गिनाया गया तो सर्वप्रथम अयोध्या का नाम लिया गया। इसलिए महर्षि कहते हैं कि अयोध्या जैसी भूमि, पवित्र भूमि और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। देखा, ये मेरे साथ रमेश दास शास्त्री जुड़े हुए थे, जिन्होंने अयोध्या की महिमा पर अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।